मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में चुनाव आयोग ने 2 मई को नतीजे आने के बाद जश्न पर लगाया रोक। काउंटिंग के दौरान भी जश्न और जुलूस निकालने पर इसी ने लगाई रोक। रिजल्ट के बाद उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही जीत का सर्टिफिकेट लेने जा पाएंगे। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने। सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा दिल्ली से कुमार कुंदन, और रविशंकर कोलकाता से मेरे साथ है। कुमार कुंदन, अब तो यह भी नहीं बोल सकते कि देर आए दुरुस्त है, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत खराब हो गए। इलेक्शन कमीशन अब एक अजीब सी चीज बोलता है कि जश्न मत करिएगा, पहले जो हो चुका है वो कम था। देखिए, अमूमन देखा जाता है कि जिस दिन चुनाव परिणाम आते हैं उस दिन जो पार्टी जीतती है वो बड़े विजय जुलूस के साथ निकलती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी अब संज्ञान लिया है और अब जाके उन्होंने ऐसे कुछ नियम बनाए हैं जिससे कि पब्लिक गैदरिंग पे रोक लग सके, और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का विजय जुलूस या नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब पहले क्यों नहीं किया गया। पहले तो आपने जुलूस की इजाज़त दी और बाकायदा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग एक वर्ड यूज़ किया जिसका कतई कभी कोई पालन नहीं किया। बंगाल की स्थिति कितनी ख़राब है हमारे साथी रविशंकर बता ही रहे हैं और हम लोग खबरों के माध्यम से जान भी रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी ही हकीकत है, और एक सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि अभी जहाँ जहाँ चुनाव के परिणाम आने हैं वहाँ एक अच्छा कदम बताया जा सकता है, लेकिन देर से उठाया गया कदम है। निशान, आप जो बता रहे हैं मैं एक बार सीधे बता देता हूं अपने दर्शकों को। चुनावी राज्यों में जो कोरोना विस्फोट हुआ है उसके आंकड़े क्या क्या हैं, आइए जरा यहां पर देखें। केरल में जरा ध्यान से देखें आप। केरल में 31 मार्च 25,245 केस हैं, और 26 अप्रैल देखें आप, ये आंकड़े देख रहे हैं आप चुनावी राज्यों में किस तरीके से। केरल में 26 अप्रैल 2,32,000, ये केरल का हाल है। सोचें आप, नेक्स्ट जरा प्ले करें यहां पर। 31 मार्च 5,775, ये पश्चिम बंगाल है, और आज 1 लाख से सिर्फ 6,000 दूर, 5,000 दूर। 26 अप्रैल को 1 लाख से सिर्फ 6,000 दूर, ये बंगाल के हालात है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए, 31 मार्च को 15,000, ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे केसेस थे, लेकिन अब 1,07,000 के ऊपर। ये हाल है चुनावी राज्यों का। असम में एक्टिव केस 31 मार्च को 515 थे, असम की बात कर रहे हैं, और आज 17,000 के ऊपर। असम जरा प्ले करें यहां पर। यह हाल है चुनावी राज्यों का। मैं चाहूंगा ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अब मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है रविशंकर। रवि, बंगाल के अभी क्या हालात हैं? निशांत, आपको 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, बंगाल में टेस्ट के संख्या में कमी आई है। कल जब मैं शाम को आपके साथ बात कर रहा था तब 59,000 के करीब टेस्टिंग हुआ था, और कल रात को जब टेस्टिंग का रिजल्ट आए, टेस्टिंग का रिपोर्ट आए, सिर्फ 46,000 टेस्टिंग हुए थे, मतलब 13,000 कम हो चुके हैं। इसके लिए पश्चिम बंगाल में अगर पॉजिटिविटी केस में डिटोरिएट होता है तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। जो मुंबई में हो रहा है पश्चिम बंगाल में सेम बात हो रही है। जो शिवांगी कह रहे थे उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। विशेषज्ञ का ये कहना है 1 मई के बाद, उससे 10 दिन बाद पश्चिम बंगाल में कोविड केसेस में सर्जेस आएंगे। इसका कारण यह है, लोग एकदम वेट कर रहे हैं कब से वैक्सीनेशन शुरू होंगे, और जिस कदर पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन हो रहे हैं, जिस कदर सोशल डिस्टेंसिंग ना मानते हुए हर कोई वैक्सीनेशन के लिए दौड़ रहा है, केसेस में बढ़ोतरी आ सकता है। ये बहुत अलार्मिंग है। दूसरी बात है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने और पूरे राज्य में जहाँ जहाँ पे चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग ने जो बात कही है कि कोई जुलूस आप नहीं निकल सकते। प्रश्न ये उठ रहा है, इतना देर क्यों? इतना देर में ये बात इनके जहन में क्यों आया? जब से बार बार पार्टी बोल रहे थे इलेक्शन को क्लब कर दो, जब से बार बार कह रहे थे कि जितने भी जनसभाएं बंद कर दो, आप 3 दिन 72 घंटा पहले आप उसको बंद कर सकते, क्यों आपने रोक नहीं लगाया? ये सवाल बार बार उठ रहा है, और पश्चिम बंगाल के लोग इसके कारण क्षुब्ध है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन फ्लोमीटर के ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, पश्चिम बंगाल में आने वाले दिन में केसेस खराब होने वाला है, ये गारंटी के साथ हर कोई डॉक्टर कह रहा है। निशान, आप जो बता रहे हैं चिंता का विषय है, और
ये चुनाव आयोग का जो आपने जिक्र किया है, वहां पर देखने वाली बात यह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कब इस पर रिएक्ट करा है। जरा प्ले करें। मद्रास हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई तब चुनाव आयोग रिएक्ट कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट पर रैलियों पर रोक नहीं लगाई। आपके अधिकारियों पर हत्या का तो केस दर्ज होना चाहिए, यह चुनाव आयोग को कहा मद्रास हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने 2 मई को होने वाली काउंटिंग रोकने की भी चेतावनी दी। जब कोई व्यक्ति बचेगा, जीवित बचेगा, तभी तो लोकतंत्र का पर्व बनेगा। यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग को यह कहा गया था मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। यह खबर में मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, आप आंकड़े और मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स दोनों दिखाएं जरा, एक वो जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा और जो अलग अलग राज्यों के ग्राफिक्स हैं। अब सीधे तौर पर अगर कुमार कुंदन बात की जाए तो ये चुनाव में एक बड़ी चीज जो है वो ये थी कि पता था चीजें खराब हो रही हैं, उसके बावजूद भी कंटिन्यू करते रहे और चीजों को टाइट नहीं किया। चुनाव की जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की होती है। देखिए, ये बात बहुत समझना पड़ेगा निशांत कि जिस वक्त महाराष्ट्र में केसेस बहुत तेजी से फैल रहे थे, उस वक्त देश के कई राज्यों ने सबक नहीं लिया और खास करके वो 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे थे वहां पे इलेक्शन कमीशन ने जो कोई भी गाइडलाइन दी उस गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। आज बंगाल में स्थिति बद से बदतर हो गई है और संभाले नहीं संभल रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब स्थिति बहुत खराब हुई तब जाके कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और अब जाके कहना पड़ा है कि अब मतगणना हम नहीं होने देंगे यदि कोई ठोस कदम आपने नहीं उठाया तो। अब बड़ा सवाल ये है कि ये ठोस कदम चुनाव आयोग को क्या नज़र नहीं आ रहा था कि पहले भी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, पहले भी केसेस बढ़ रहे हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। किसका इंतज़ार किया जा रहा था और अभी जो हालात ख़राब कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कई सारे ऐसे पहलू हैं निशान जिस पे सरकारी अमला कुछ मुंह खोल कर कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत की कहानी ये है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और संभाले नहीं संभल रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।